नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या डिफरेंस होता है डिमेंशिया और अल्जाइमर्स में। जी हाँ, अल्जाइमर एक डिजीज़ है। अल्जाइमर डिजीज़ में आपको कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक सिम्टम है डिमेंशिया, या ये कहा जाए कि डिमेंशिया एक तरीके का आप कलेक्टिवली वर्ड यूज़ करते हैं अगर किसी को मेमोरी की प्रॉब्लम है, बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, या फिर उसको अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने में या कॉग्निटिव डिसफंक्शंस हो रहे हैं, तो एक जनरल टर्म हम यूज़ कर लेते हैं कि इसे डिमेंशिया है। पर डिमेंशिया का कारण क्या है? वो अल्जाइमर हो सकता है 60 से 80% पेशेंट्स में। डिमेंशिया के कई अदर कारण भी होते हैं, जैसे कि वैस्कुलर डिमेंशिया, या फिर आप कह सकते हैं कि लेवॉय बॉडी डिमेंशिया, या फिर फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया, या फिर मिक्स्ड डिमेंशिया। इन सभी चीज़ों में डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं। लेवॉय बॉडी डिमेंशिया में आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में लेवॉयज जो होते हैं पार्टिकल्स, वो डिपॉजिट हो रहे होते हैं, जो जनरली पार्किंसन से भी काफ़ी हद तक मिलता जुलता सिम्टम है। और जो फ्रंटोरल लोब होता है ब्रेन का, या टेम्पोरल लोब होता है ब्रेन का, वहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम्स आ रही होती है, चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको डिमेंशिया देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ कई सारे सिम्टम्स जो एक साथ मिल रहे होते हैं, कई सारे कारण अगर आपको एक साथ मिल रहे होते हैं, तो हम उसे मिक्स्ड डिमेंशिया भी कह देते हैं। तो डिफरेंट कारणों की वजह से आपको डिमेंशिया मिल सकता है। और डिमेंशिया का एक कारण अल्जाइमर डिजीज़ है। अल्जाइमर अपने आप में एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, जिसमें आपको कॉग्निटिव डिसफंक्शन या मेमोरी लॉस, या फिर आपकी जो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ हैं उसे करने में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम देखें तो बेसिकली डिमेंशिया और अल्जाइमर, चाहे कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, इन दोनों ही चीज़ों में आपको मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें की पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1, आपको मेडिकल मैनेजमेंट करना है, यानी कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उनका कॉज है, उसको प्रॉपरली ट्रीट करना है। अगर अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, या फिर उनकी अदर कोई मेडिकल एमरजेंसीज हैं, तो उनको ख्याल रखते हुए साथ ही साथ आपको अल्जाइमर्स या फिर जो भी कारण है, पार्किंसंस या फिर वेस्कुलर डिमेंशिया, उनको भी एड्रेस करना है। उसकी प्रॉपरली ट्रीटमेंट जो उसका होना चाहिए वो आपको एड्रेस करना है। उसके साथ में आपको फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी ज़्यादा अवेयर होने की रिक्वायरमेंट है। फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्प करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जिस पर्सन को एमनेशिया है, जिस पर्सन को डिमेंशिया है, जिस पर्सन को अल्जाइमर है, उन सभी को फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो लगभग भूल जा रहे हैं मैं कहाँ हूँ, कहाँ पे मुझे रहना चाहिए, या मुझे अभी क्या करना चाहिए, या मुझे अगर ये कुछ करना है तो उसमें मुझे किस चीज़ की हेल्प लेनी चाहिए। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे करते आ रहे हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें जो आप कई सालों से लगातार करते आ रहे हैं, आप उसको भी करने में असक्षम हो जाते हैं। तो ऐसे केस में फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसी के साथ साथ इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बिकॉज आप अपनी डेली एक्टिविटी जो सालों साल करते आ रहे थे, जिसमें आप एक्सपर्ट थे, वो आप अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो उस केस में आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो इस समय आपको इमोशनल सपोर्ट, कई बार साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। इसी के साथ साथ ब्रेन एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाती है। और उसी के साथ साथ आपको अपना फ्यूचर गोल भी सेट करना होता है कि मुझे फ्यूचर में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आज ही उसका निवारण कैसे करना है। उसके लिए आपको सारी चीज़ें अपनी आज से ही प्लान करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपका ट्रीटमेंट नहीं, आपको इमोशनल सपोर्ट, आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, आपको सोशल सपोर्ट, आपका फ्यूचर प्लानिंग, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जब आपको ये डायग्नोसिस बन जाती है कि आपको डिमेंशिया है, या फिर अल्जाइमर है, या फिर इसी से रिलेटेड कोई ब्रेन डिजीज़ है, तो उस केस में आपको सारी ही चीज़ों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है और आप कोई सहायता चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।